मतलब हेल्थ की बंगू कर देगा ये खाना। आई हैव अ बेटर ऑप्शन फॉर यू बोथ। घर के बने हुए फूल मखाने, पॉपकॉर्न एंड पफ्ड राइस यानी मुरमुरों की सत श्री अकाल जी, नमस्ते। आज मैं रिएक्ट करूंगी जफरनामा गाने पर, जो कि भाई निहाल सिंह जी ने गाया है। और ये गाना बेसिकली इट्स फतेह दी चिट्ठी। सो लेट्स सी कि कैसा होता है गाना। वैसे गाना बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत उम्दा होने वाला है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है। जब मैंने वेला आ गया नी दादी ये गाने पर रिएक्ट करा था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी, मैं रोने लग गई थी फूट फूट के। और मुझे वाकई में फ़ील हुआ कि यार मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था, पर उस गाने की वीडियोग्राफी, उसके वर्ड सुन के, उसके बोल, म्यूज़िक, एवरीथिंग, इट मेड मी सो इमोशनल कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तो अभी मैं नहीं चाहती कि मैं इस गाने के अंदर इमोशनल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठी हूँ और एकदम फतेह है, जीत पाई है, तो उसकी खुशी मनानी है इस गाने के अंदर हम सबको। तो एक बार अपन इस गाने को सुनते हैं और मैं इस पर रिएक्ट करती हूँ। और जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फॉलो। लेट्स स्टार्ट इट। गजब मीडिया एंड हरप्रीत सिंह प्रेजेंट्स। पंजाबी भी करना नहीं आता मुझे, पर मैं समझती हूँ पंजाबी के बोल सारे। गुरु खालसा जी विद्या एक एहो जिहा धन है, जिथे एक 47 कम नहीं करदी उथे विद्या कम करदी जी। औरंगजेब 14 जंगा हार के भी अपनी हार नहीं सी मन्निया, डटिया खड़ा सी, आंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह दा रहन कोई नहीं दिता। हारिया कदों? जदों मल ने जफरनामा भेजिया। वो चिट्ठी सी, वो शब्द सी जेड़े भाई दया सिंह ते धर्म सिंह लैके आए सी। जदों औरंगजेब ने वो जफरनामा पढ़िया, फिर मंजे तो उठ नहीं सकिया। जफरनामा ते पढ़ लिया, उस चिट्ठी दे थल्ले लिखिया सी, बोल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। औरंगजेब वो नहीं सी कहंदा, कोई सियाणा मौलवी काजी जेड़ा गुरु घर दी अजमत नूं जानदा सी, उन्हें आख्या ओए कह दे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, तेरी जान सौखी निकल जूगी। उदों ते एक रंगा सी, हुण चप्पे चप्पे ते रंगे जेड़े सिੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਖੈੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਓਏ ਰੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ रंगदेव ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, रंगदेव तू मेरे 4 पुत्र शहीद करके आना मैं खत्म करता, अजे मेरा कुंडलिया सप खालसा जिउंदा जेड़ा तेरे पैरों थले अग विछा के रख देगा। आओ गुरु कलगीधर पातशाह ने जो औरंगजेब नूं शब्द आखे, उन्हां दा जिक्र तुहाडे सामने सके भरावां दी जोड़ी इंज बयान कर रही है। ऐन पुंसक सल्तनत दे बादशाह औरंगजेब, तू पलंदा झूठ दा ते तू है बंदा पुरफुरे। रब जाने तेरियां कसमां दी किन्नी किस्म है, झूठ दी है रूह तेरी ते झूठ दा ही जिस्म है। मैं शुरू करदा ना चिट्ठी
खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। जफरनामा फतेह की वो चिट्ठी है, जीत की वो चिट्ठी है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगज़ेब को लिखी थी। और जिस तरीके से ये गाना स्टार्ट हुआ ना, पहले तो जो एक बताया बोला कि तो क्या हुआ तूने अगर 4 साहिबजादों को ले लिया तो, पर जीत हमारी हुई है। और इसके बाद जब म्यूजिक के साथ गाना स्टार्ट हुआ कि ए नपुंसक सल्तनत दे बादशाह औरंगजेब, तो ये लाइन से ही मैं पूरी तरीके से रम गई इस गाने के अंदर। और ये वो चिट्ठी थी जिसे पढ़ कर के औरंगजेब को पता चल गया, उसे समझ में आ गया कि हाँ मैं हार चुका हूँ, मेरी ही हार हुई है। क्योंकि वाहिगुरु का जिसके ऊपर हाथ होता है ना, जिसकी मेहर होती है वाहिगुरु के ऊपर, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो हम सबको अच्छे से पता ही है। और उस दिन औरंगजेब को भी समझ में आ गया था, अपने सर पे हाथ रख के वो बैठा हुआ था कि क्या कर दिया मैंने ये। और उस चिट्ठी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठी तो बहुत वक्त लग जाएगा। पर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि औरंगजेब की जो सैनिक थे वो सब मुंह छुपा छुपा के और भाग रहे थे, बेसिकली बच के, जंग के मैदान में वो बच के भाग रहे थे। और वहीं पे जो हमारे सिख सैनिक थे वो सब एकदम शेर की तरह डटकर खड़े हुए थे, जबकि उनकी संख्या बहुत कम थी तब भी, और वो सामने वाले लोग हजारों थे, और फिर भी वो उनसे युद्ध में, जंग में जीत गए। तो इससे ज़्यादा गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। और ये जो महीना है दिसंबर, ये शहीदी का ही महीना है, जब साहिबजादे जो थे वो शहीद हुए थे। तो हम सब बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं जब भी इन स्टोरीज़ को सुनते हैं। ये पूरा का पूरा स्पिरिचुअल वीडियो था, आध्यात्मिक था। इसे सुनकर के एक फीलिंग भगवान के प्रति जो होती है वो अपनी जागृत हो जाती है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि यार फालतू के वीडियोस देखते रहते हो बहुत सारे, इससे तो अच्छा है कि जो अपनी इंडिया में इतने सारे कल्चर्स हैं और सबकी इतनी यूनिक हिस्ट्रीज़ हैं, तो अगर हम उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें और अपने कल्चर पे एक बार प्राउड महसूस करके देखें ना, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो पर अगर आगे रिएक्शन चाहिए तो आप नीचे रिक्वेस्ट्स में लिख सकते हैं, मैं रिएक्शन दूंगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। बाय बाय। दिस इज किलाया रिएक्ट्स।